आसपास कोई बाकी तो नहीं बाहर नहीं बाकी तो लड़की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पॉन्स भी अच्छा लगे। बस सर जैसे मेरा क्या रहता है, मैं बच्चों से ज़्यादा पूछती हूँ अम्मी से। मंच पर विराजमान प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षक श्रीमान मोहन जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान दुर्गालाल जी मोबाइल और मंच पर विराजमान सभी शिक्षक बंधु और पढ़ाए हुए सभी अभिभावकगण को का जवाहर नवोदय विद्यालय मावली के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज सभी अभिभावकों और हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस विद्यालय में आप आए और आज 18 अक्टूबर 2022 अभिभावक शिक्षक परिषद इसको यहाँ दबाते हैं। आपकी गुणवत्ता, मैं यहाँ से सरस्वती दीप प्रज्वलन का यहाँ से उपलब्धियां ये चर्चा करना, ये पॉज दबाना, ये प्रगति रिपोर्ट, उन सब के लिए आप सबको आमंत्रित किया गया है। तो आपका पुनः विद्यालय प्रांगण में विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम प्राचार्य महोदय एवं कहाँ से करेगा सभी सदस्य सभी शिक्षक गणों से ये भी चल रहा है कि वो आए और माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। अभी साथ में आए में शामिल हो। आप आ जाओ। दंड
सरस्वती वरदे माता। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय विद्यालय के संगीत शिक्षक श्रीमान गोविल जी से अनुरोध करूँगा कि वे आए हुए अतिथियों का स्वागत गीत के साथ सम्मान करें।
आज के विद्यालय में आयोजित शिक्षक अभिभावक परिषद की बैठक में उपस्थित सभी छात्रों के अभिभावकों का मैं विद्यालय परिवार की तरफ से सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत ही हर्ष का दिन है कि कोरोना के बाद में 2 लंबे वर्षों के बाद में आज शिक्षक और अभिभावक फिजिकल रूप में एक ही छत के नीचे एकत्रित हुए हैं। आज की बैठक का जो सर्वप्रथम जो मुख्य उद्देश्य है नई पीडीसी के कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन करना है। आप सभी को विदित है कि गत 2 वर्षों से इस विद्यालय में पीडीसी की कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। उसका कारण भी हम सब जानते हैं। 2 वर्षों से लगभग विद्यालय कोरोना के कारण बंद था। हालांकि विद्यालय की समस्त गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही थी। पीडीसी की जो बैठक है उसका आयोजन भी समय समय पर जो फिजिकल मोड में होता है उससे कई अधिक बार हुआ है, लेकिन वो ऑनलाइन वर्चुअल मोड में होता था। उसमें अभिभावकों की संख्या जो फिजिकल रूप में अभिभावक उपस्थित होते थे उससे कई गुना ज़्यादा होती थी, लेकिन फिजिकल रूप में जो होना रहेगा वो नहीं हो पाया था। तो इस वर्ष से इस कारण से भी ये हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि अभिभावक के लिए टीचर से मिल सकते हैं। एक शिक्षक से अपने पालों के बारे में पूछ सकते थे, अपने पालों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, विद्यालय के उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज़ हम आंखों देखते हैं और एक दूर से बैठ के वर्चुअल मोड पे एक ही चीज़ को देखते हैं, उसमें और उसमें काफ़ी अंतर होता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना के काल के अंदर हम लोगों ने सब अपने जो दिन देखे हैं ऐसे दिन कभी नहीं आए। इससे सबसे जो ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हमारे बच्चों का हुआ है। हालांकि नवोदय विद्यालय समिति के तहत कार्यरत जो नवोदय विद्यालय है वो देश के एकमात्र ऐसे विद्यालय हैं कि कोरोना के समय भी जो शिक्षण कार्य जो चलना होता है वो बिल्कुल उसी समय सारणी के अनुसार चला है जो फिजिकल मोड पे चलता है। बच्चे जो समय सारणी के अनुसार जो शिक्षकों से जो जुड़े थे वो लगभग वैसे जुड़े थे जैसे स्कूल के अंदर तो पाठ्यक्रम शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। बच्चों ने मेहनत भी की है, पढ़ाई भी की है और यही कारण है कि हमारे जो पिछले 2 वर्ष के जो रिजल्ट है वो हमारा विद्यालय की जो अपनी जो अपनी एक जो पोजीशन है जयपुर रीजन के अंदर हमारे लगभग 58 स्कूल्स है, उसके अंदर हमारी जो पोजीशन है वो अग्रणी पंक्ति में है। और उसके लिए सभी बच्चे तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उनके अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये सारा जो बच्चों ने पढ़ाई लिखाई की है और बच्चों ने जो एक CBSE की परीक्षा के अंदर जो स्थान हासिल किया उसके लिए अभिभावक भी बराबर रूप के बधाई के पात्र है। ये हमारे लड़के बड़ी बात है। विद्यालय आप सब मैं सोच रहा हूँ कि विद्यालय तो जुलाई में खुल गया था, कोरोना का दौर भी लगभग खत्म हो गया था। ये पीडीसी आज
18 नवंबर पे ही क्यों की जा रही है। तो पीटीसी करने का जो प्रस्ताव था वो जुलाई में ही होना था, लेकिन उसका एक कारण ये था कि हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य जी थे वो कोई मेडिकल रीजन के कारण विद्यालय में 1.5 महीने तक नहीं थे। और इस वर्ष कक्षा 6 में जो बच्चों का जो एडमिशन था वो अन्य वर्षों के भांति काफी विलंब से हुआ। प्रति वर्ष ये एडमिशन लगभग मई तक पूरा हो जाता है और 1 जुलाई से बच्चे विद्यालय के अंदर आके अपनी पढ़ाई चालू कर देते हैं। लेकिन इस वर्ष ऐसा हुआ है कि बच्चे बिल्कुल विद्यालय के अंदर रिजल्ट भी काफी लेट आए हैं। बच्चे अगस्त के अंदर ही आ पाए और सही ढंग से वो 15 अगस्त के आसपास में आके एडजस्ट हुए। तो पीटीसी जो कार्यकारिणी का जो चयन होता है उसका उद्देश्य ये होता है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चों के अभिभावकों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। तो ये सोचा गया था जब तक कक्षा 6 के बच्चे विद्यालय में नहीं आते, वो एडजस्ट नहीं होते, उनके अभिभावक विद्यालय के में एक बार जब आना शुरू हो जाएंगे तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। साथ में कक्षा 9 और कक्षा 11 के जो रेगुलर चयन प्रक्रिया से सेलेक्ट हुए जो बच्चे विद्यालय के अंदर आते हैं वो भी इस बार काफी लेट आए। उनका भी जो एडमिशन हुआ है सितंबर तक हुआ है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कार्यक्रम की जो चयन प्रक्रिया है उसमें आप अपनी सहभागिता बढ़ चढ़कर देंगे और इसको एक कंस्ट्रक्टिव रूप में कार्य करेंगे और विद्यालय को जो आपसे सहयोग की अपेक्षा होगी आप उसमें अपना भरपूर योगदान देंगे। धन्यवाद। आप बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सर आपका। मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक शख्सियत का परिचय कराने के लिए। इनसे पूर्व में हमारे नवोदय लर्निंग इंस्टीट्यूट एनएलआई से पधारे हुए कोऑर्डिनेटर श्रीमान इलियास सर से निवेदन करूँगा कि प्लीज वो आए मंच पर। हम जानते हैं आपकी भावनाओं का कदर करते हैं, आप एज ए पेरेंट्स यहाँ आए हैं, लेकिन हम हमारे गार्जियन भी हैं। आइए दोबारा धन्यवाद सर आपका। तो मैं कहना चाह रहा था कि मैं ऐसी शख्सियत का आपको परिचय कराना चाहता हूँ। एक श्रेणी के अंतर्गत जो प्राचार्य महोदय ने हमारे विद्यालय में शुरू की है, जिसके अंदर हम बड़े बड़े नाम लेकर बड़े बड़े सिद्धियां बताकर बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, केवल कहानी सुना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच में उपस्थित है जो हमारे लोकल हीरो है और सर का ये था अवर लोकल हीरो। इस श्रेणी के अंतर्गत ये उदयपुर जिले में जो ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो लोग अपने कार्यों के साथ साथ समाज सेवा के देश हित के कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तित्वों को विद्यालय में बुलाकर आमंत्रित कर छात्रों से उनका रूबरू परिचय कराते हैं, जिससे छात्रों को प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले, उत्साहवर्धन हो और उनमें ललक जगह आगे बढ़ने की, कुछ करने की। तो ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित है, श्रीमान दुर्गाराम मोवाल जी जो बैठे हुए हैं। सर दुर्गाराम जी मोवाल जो राष्ट्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परियागड़ा में सेवारत शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कहने के लिए नहीं है कि ये शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं इसलिए ऐसे यहाँ बुला रहे, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनके जो सेवा कार्य है वो अति महत्वपूर्ण है और वो आपसे हम बताना चाहते हैं। ये बाल श्रम एवं बाल तस्करी को रोकने का सबसे बड़ा काम उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है। करीबन आज तक उन्होंने 400 से उपरांत बच्चों को मानव तस्करी
द्वारा जो बाल मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है, बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है, ऐसे से बचाया। 400 बच्चे, इसमें करीबन 250 से उपरांत वो लड़कियां हैं जिनको उन्होंने बचाया है और फिर इस समाज व्यवस्था में वापस लाए हैं और उनका शिक्षा दीक्षा का कार्य चलाया है। इसके उपरांत ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। जैसे हमने देखा 2019 में कोविड-19 शुरू हुआ और उस समय जब प्रजा हतोत्साहित हो चुकी थी, डिप्रेस हो चुकी थी, ऐसे समय के अंदर हमारे डॉक्टर, हमारे नेता वगैरह जो काम कर रहे थे, उनके साथ साथ कुछ स्वयं सेवक जो थे, जो कोरोना से, महामारी से बचाने का कार्य और उसमें जीवन जगाने की संजीवनी का कार्य जो कर रहे थे, वो ऐसा कार्य उन्होंने भी करा है और कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने कार्य किया है। इसके साथ साथ योग शिक्षा छात्रों में योग की बहुत आवश्यकता है और वो हमारी इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करती है, जीवन शैली को पुरस्कृत करती है, उसका काम भी ये करते हैं। इसके साथ युवाओं को उचित मार्गदर्शन प्राप्त देना, शिक्षा में नवाचार का प्रयोग करना, विद्यालय की स्वच्छता, नगर की स्वच्छता, गांव की स्वच्छता के लिए कार्य करना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसे अनेकों कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। शिक्षा दीक्षा के कार्य के साथ साथ ये देश हित के कार्य, समाज हित के कार्य उनके द्वारा कराए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और इनकी इन सेवाओं को बिरदाते हुए, पुरस्कृत करते हुए उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर भारत सरकार तक उनकी सेवाओं को पुरस्कृत किया है। हाल ही में 2021 में उन्हें शिक्षक दिवस के निमित्त पर शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और 2022 में भी उनको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक के रूप में राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत सरकार के उन्हें पुरस्कृत किया गया था। यहाँ आज वो हमारे बीच में उपस्थित है और अवर लोकल हीरो की श्रेणी के अंतर्गत प्राचार्य महोदय ने उन्हें आमंत्रित किया था हमारे बीच में छात्रों से रूबरू कराने के साथ साथ वो आपसे भी रूबरू इन्हें कराना चाह रहे थे, जिससे हम भी प्रेरणा प्राप्त कर सके। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं इनके कार्यों के लिए और इसी श्रेणी में प्राचार्य महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि वो श्रीमान दुर्गाराम जी गोवाल का स्वागत करेंगे। एक पेरेंट्स भी हमारे बीच में अगर उपस्थित हैं, इसमें से कोई पेरेंट्स भी आए और अपने हाथों से इनका स्वागत करने का काम करें। मैं अनुरोध करूंगा एक पेरेंट्स का, मैं अनुरोध करता हूं अपने शिक्षक का कि वो आए। प्राचार्य महोदय सर्वप्रथम साफा पहनाकर प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि आए हुए अतिथि विशेष का साफा पहनाकर चलिए। सर ने ये बहुमान पीटीसी मेंबर को दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपकी विलक्षण का। इसके साथ सौर उड़ाकर मैं सीनियर मोस्ट टीचर मोहन सर से भी निवेदन करूंगा कि वो सौर उड़ाएं। श्रीमान इलियास जी भी साथ में रहें, श्रीमान बाबूलाल सर भी साथ में रहें, उनका स्वागत करें सौर उड़ाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे पास मोमेंटोज है, मोमेंटोज सर द्वारा दिया जाएगा। सर इधर दो, पेरेंट्स को दो। और इसके साथ एक विद्यालय की तरफ से उपहार देते हुए, मोमेंटोज और उपहार देते हुए इनके अभिवादन है नवोदय विद्यालय परिवार की तरफ से। इसके साथ सर से मैं अनुरोध करूंगा विशेष रूप से प्राचार्य महोदय से, श्रीमान महबूब अली सर से, कि वो विद्यालय द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। प्राचार्य महोदय श्रीमान दुर्गाराम जी का अभिभावक जी के साथ स्वागत करते हुए धन्यवाद सर। प्राचार्य महोदय से मेरा निवेदन है, प्राचार्य महोदय से मेरा निवेदन है कि सारा विद्यालय प्रमाण पत्र
श्रीमान दुर्गाराम जी को दिया जा रहा है विद्यालय परिवार की तरफ से। समस्त नवोदय विद्यालय परिवार की जब मैं बात करता हूँ उसमें सभी पीटीसी मेंबर अभिभावक भी उपस्थित हैं। धन्यवाद सर आपका, प्रिंसिपल महोदय सर आपका धन्यवाद, दुर्गाराम जी मोवाल जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान मोहन सर का, धन्यवाद श्रीमान इलियास जी सर का और बीएल मीणा सर का, और इसके साथ साथ आप पधारे हुए तमाम अभिभावकों का भी धन्यवाद कि जिन्होंने दुर्गाराम जी की सेवाओं को पुरस्कृत करते हुए यहाँ उनका अभिवादन किया है। खूब खूब स्वागत, धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमान विजय जी। मैडम आप लोग भी दो आप लोग मुख्य सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत देने के बाद लो इधर जॉनवाल जी। मैडम सबको बुला दो। मैडम मैडम प्लीज। मैडम बुला दो। बेटा मैडम आइए। क्लैपिंग प्लीज। चलो मोदी सर, आपके बिना अधूरा है मेरा वीडियो, मेरी कसम। चलो आप लोग क्या इधर इधर चलो मोदी सर कह रहे हैं इधर से। वाह आप सभी अभिभावकों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये दुर्गाराम के जिसको आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है, ये दुर्गाराम के एक अभिभावक भी है। लेकिन एक ऐसे अभिभावक है कि इनका पुत्र विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये एक अभिभावक इसलिए है कि ये अपने स्टूडेंट को, अपने स्कूल के छात्र को, तो छात्र को एक तरह से अब ये गवर्नमेंट को गोद लिया है। और छात्र के विद्यालय में हमेशा अक्सर जमीनी विद्यालय में जो जमीन की होती है तो उसमें आगे भाग लेते हैं। ये एक ऐसी जगह पे कार्यरत है कि यहाँ बहुत ही रिमोट एरिया में ये काम करते हैं। और हमारे आराम से चला दो, फोन कर दो। आ जाओ। मनीष सिसोदिया नाम का छात्र है जो कक्षा 8 में अभी कक्षा 9 में आया है। और वो छात्र बधाई साहब विराज करवाया है और दुर्गाराम ने करवाया। वो छात्र दुर्गाराम से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के ऊपर रहता था और वो पहाड़ी में रोड नीचे आता था और अपनी पढ़ाई करके घर जाता था। और उसकी सारी पढ़ाई लिखाई की गतिविधियों की एक तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और विद्यालय परिवार से वो संपर्क भी करते रहे और इस छात्र को देखा भी, जिसके वजह से ये छात्र आज विद्यालय के अंदर 9th क्लास में आ गया है और एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो एक ऐसे व्यक्ति जिनका कोई अपना कोई छात्र, अपना कोई पुत्र नहीं होते हुए भी उन्होंने एक अभिभावक का पूर्ण फर्ज अदा किया है। तो हम इन्हें एक अभिभावक के रूप में देखते हैं। आज भी दुर्गाराम जी सभी छात्रों से संबंधित कोई बातचीत करनी होती तो उनके अभिभावक को सिर्फ विद्यालय के अंदर 2 बार आए, लेकिन हमेशा जो व्यक्ति जो आता है उसको देखता है, संभालता है, उसको गाइड करता है, उसको मोटिवेट करता है, वो दुर्गाराम जी है। तो ये बात मुझे आप सभी अभिभावकों के सामने शेयर करते हुए बड़ा गर्व हो रहा था कि जिसका कोई पुत्र के नहीं होते हुए भी, जो इस बाड़मेर जिले के नहीं होते हुए भी बाहर के हैं, दुर्गाराम जी नागौर के हैं, लेकिन फिर भी ये इस जो उदयपुर जिले के परासिया ब्लॉक के अंदर उनके वहाँ के रहने वाले लोगों के प्रति इनका इतना असीम प्रेम है और बिल्कुल एकदम निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। तो मैं एक दुर्गाराम जी के लिए सभी से ये कहूँगा कि एक जोरदार क्लैपिंग करके कई बार
अतिथि देव बनकर पधारे, स्वागत हो। अतिथि देव बनकर आप पधारे, स्वागत हो। द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम है भाव विहिल है, साधन कम है पर भाव विहिल है, स्वागत हो श्रीमान। आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन के हाथ। इसी के साथ परम सम्माननीय स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य, वरिष्ठ शिक्षक सम्माननीय मोहन सर, नेशनल अवॉर्डी दुर्गाराम मोहन सर और विद्यालय के विद्वान शिक्षक साथी, अभिभावक और प्यारे बच्चों, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सबने हमारे मुख्य अतिथि महोदय दुर्गालाल मुआल सर के बारे में जाना, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। श्रीमान का लक्ष्य सबसे ज़्यादा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। सर का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ बच्चों का मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करना, ताकि आगे आने वाले जीवन में वह सफल हो सके। इसी प्रकार से नवोदय विद्यालय समिति का भी शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। प्रत्येक क्षेत्र में उनको अवसर दिया जाता है कि वो शिक्षा के साथ साथ अपने कैरियर को बनाने के साथ साथ खेलकूद, एनसीसी, स्काउट गाइड, संगीत, कला, आधुनिक चीज़ों से अवगत कराना और जो आधुनिक समय हमारा चल रहा है टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। नवोदय विद्यालय उन बच्चों को वर्तमान परिस्थिति से कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा रहा है और उनको सफल बना रहा है। हम सभी विद्यालय के शिक्षकों का उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान देने का प्रयास करना, ताकि उनका व्यक्तित्व का भी विकास हो सके। हम सभी अभिभावकों से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि समय समय पर जब भी हम आपको विद्यालय में बुलाते हैं तो आप अपना बहुमूल्य समय देकर विद्यालय में अवश्य आएँ। हम जानते हैं आपको छुट्टी की दिक्कत हो सकती है, कोई पारिवारिक समस्या भी आती है जिस कारण आप कभी कभी आने में असमर्थ होते हैं, लेकिन हम यदि आपको इस विद्यालय में बुलाते हैं, इसका मतलब है हमें आपसे आपके बच्चे के बारे में बहुत ही आवश्यक बात करना, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देना और आपसे उसके घर के और छुट्टियों के बारे में जानकारी लेना। विशेषकर मैं छात्राओं के अभिभावकों से ये अनुरोध करना चाहूँगी, जब भी छुट्टियाँ हों तो आप स्वयं अपने बच्चों को लेने आएँ, क्योंकि आप कुछ ही एक अभिभावक हैं जो अपने व्यस्तता के कारण अपने बच्चों के बारे में और विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताएं माननीय प्राचार्य। सर्वप्रथम हमारे सभी पेरेंट्स अभिभावक को प्रातःकालीन नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे प्रधान शिक्षक दुर्गाराम जी, हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्रीमान मोहन जी, पास में ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ के वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर श्रीमान व्यास जी, विद्वान साथियों और हमारे बच्चे जो एनसीसी और स्काउट गाइड का आपके सामने हैं, सभी का मैं इस जवाहर नवोदय विद्यालय बावली परिवार की तरफ से पीटीसी में सभी पेरेंट्स का, सभी अतिथियों का
परिवार का मुख्य होने के नाते हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मोहन जी ने, सुनीता मैडम ने आपको विभिन्न पहलुओं में जानकारी दी। विद्यालय ओपन होते हैं साधारणतः अप्रैल में, लेकिन पिछले वर्ष सीबीएसई के एग्जाम के कारण 20 जुलाई को विद्यालय ओपन हुए। नवोदय विद्यालय पूरे भारत में 20 जुलाई को ओपन हुए थे, जैसा मोहन जी ने बताया आपको। और किसी मेडिकल कारणों से हमारे बच्चों को सबको बताया पता है, कुछ पेरेंट्स को पता है, 1.5 महीने में अवकाश पर था। उसके बाद जो हमने पीटीसी के आयोजन के बारे में सोचा, लेकिन हम चाहते थे मैक्सिमम पेरेंट्स उपस्थित हों। हमारा उद्देश्य ये हो, कम से कम बच्चे 6th क्लास के बच्चे जो आए थे, उनके पेरेंट्स तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स थे तो मुझे कल पहली बार देखा था, क्योंकि मैं था नहीं एक छोटे विद्यालय में, और बाद में जब आते थे तो मेरे से मिलते थे। 7th और 8th के बच्चे भी कोरोना काल में जब एडमिशन हुआ था, प्रवेश के समय सभी पेरेंट्स से मिला, उसके बाद मीटिंग के रूप में मिलना कम। सीनियर पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स, हमारे 509 बच्चों के पेरेंट्स जब भी आते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि उनसे मिलूं। तो ये पीटीसी थोड़ा देरी से होने का एकमात्र कर्तव्य था, सभी पेरेंट्स के। ये बात मोहन जी ने आपको बताया। उसी उपलक्ष्य में आज हम एक साथ बैठे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। सभी ने विभिन्न एंगल से पीटीसी के बारे में बताया। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दीपावली अवकाश होने वाला है, आप लोग भी बड़े व्यस्त समय में निकाल कर आए हैं, तो हमारे विद्यालय का सौभाग्य है। लेकिन आपके बालक बालिकाएं हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आज के समय में कोई भी पेरेंट्स उन बच्चों को अपने आसपास के स्कूल में पढ़ाने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट्स अपने पास के स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन आपको चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी अच्छी जगह पढ़ के अच्छी शिक्षा ले और समाज में सेवा करें, अच्छे पदों पर आ सकें। हमारे शिक्षकों का दायित्व है, हम इससे दूर नहीं भागते हैं। जब बच्चा हमारे विद्यालय में आ गया है तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है उसको पढ़ाना, आवासीय विद्यालय होने के कारण गार्जियन की भूमिका को निभाना। हो सकता है कहीं मान लो कोई शिक्षक हमारे पास आगे से नहीं आए हैं, जैसे 1-2 शिक्षक का अपॉइंटमेंट लेट हुआ था, इसी कारण से फिर भी हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं टीचर्स की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और आप लोग सब देख रहे हैं कि शिक्षा परिणाम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। लास्ट के 4 साल में 2018 से लेकर हमारे विद्यालय का शिक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है, बहुत अच्छा रहा है। क्वालिटी वाइज पूरा क्रेडिट जाता है हमारे टीचर्स को, विद्यार्थियों को और व्यवस्था को। बच्चे, मैं प्रेयर में आपको बता देता हूँ, पेरेंट्स बैठे हैं, मैं पेरेंट्स प्रेयर प्रार्थना सभा बच्चों को बताता हूँ कि आपके अंदर टैलेंट बहुत है। दुर्गाराम जी ने आप बताया कि बच्चों में बहुत टैलेंट, बस आवश्यकता है उस बच्चों को एक सही डायरेक्शन मिले। निश्चित रूप से डायरेक्शन मिल रही है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। बच्चे डिफरेंट एक्टिविटी में भाग दे रहे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं कि आप पेरेंट्स जानते भी नहीं होंगे, बहुत से पेरेंट्स को मालूम भी नहीं होगा। केवल अपने बच्चे के बारे में मालूम रहता है, लेकिन डिफरेंट एंगल से आप देखेंगे। 21 बच्चे अभी नेशनल में सेलेक्ट, 21 स्टूडेंट। कोरोना काल में बहुत कम प्रैक्टिस करा पाए, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा पाए बच्चों को। देखिए 20 जुलाई को स्कूल में एडमिशन प्रोसेस हुआ। अगस्त के महीने में आप लोगों के बच्चों को हमने 1 वीक की छुट्टी दी थी। उस समय टूर्नामेंट आयोजित हुए, 15 शिक्षक हमारे बाहर गए थे बच्चों को लेकर। हमारे सभी शिक्षक छात्रों के बच्चों ने मिलकर लगभग 1 वीक प्रयास किया था गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। वैसे रोजाना खेला जाता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वो नियमित जिसको हम जिस जान से कहते हैं।
1 वीक या 10 दिन कि बच्चों की मेहनत से देखिए आप ऐसे स्टूडेंट निकल के सामने आए थे जिन्होंने पिछले वर्ष के SGFI के स्टूडेंट को भी रीजनल में और रीजनल लेवल में टूर्नामेंट बच्चों को हराया, मतलब इतना कंपटीशन उनमें था। तो ये आपके बच्चों के अंदर कैलिबर है। मैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और मेरा ऑब्जर्वेशन गलत नहीं, क्योंकि मैं मेवाड़ को अच्छे से जानता हूँ। 91 से 2006 तक 15 साल तक चित्तौड़ के नवोदय विद्यालय में सावलिया जी में मैं गणित का लेक्चरर के रूप में मैंने काम किया है। 2006 में मैं प्रिंसिपल बन के बाहर गया और 2018 में मैं वापस पुणे नावली स्कूल में आया। तो मैं यहाँ के पेरेंट्स को भी जानता हूँ, बच्चों को भी जानता हूँ। दोनों ही अपने आप में एक समाज में प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं, लेकिन चूंकि समय बदल रहा है, दो बातें उसमें एक महत्वपूर्ण बात है, समय बदल रहा है। समय के साथ यदि बच्चे की निगरानी, देखिए पढ़ना लिखना एक अलग चीज है, पढ़ाई लिखाई करवा के अच्छा रिजल्ट दे रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है, बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। एग्जीबिशन में भी 6 बच्चे गए थे, कि मैं पूरी बातें आपको नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबी थोड़ी बात है, लेकिन ये मानो कि आपका डिस्ट्रिक्ट का विद्यालय अभी वर्तमान में शैक्षणिक रूप से बहुत अच्छा चल रहा है। राजस्थान में इसका रिजल्ट उधार हो गया आपके बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस का, विद्यालय की परफॉर्मेंस के बेस पर। अभी पिछले वर्ष 2 क्लासरूम मिले थे, जिसको हम स्मार्ट क्लास कहते हैं। एक स्मार्ट क्लास हमारे पास पहले से 10-12 साल से है। 2 क्लासरूम हमारे पास रूटीन के क्लासरूम है, जिनके अंदर भी डिजिटल बोर्ड वगैरह होता है, जो सभी प्राइवेट स्कूल में होते हैं। डिजिटल बोर्ड वगैरह प्राइवेट स्कूल में होते हैं। 2 क्लासरूम हमें इस बार सभी पूरे इंडिया में सभी नवोदय को 2 क्लासरूम के अंदर मटेरियल मिला है, जो हमारे 2 क्लासरूम में स्थापित करवा के उसमें काम में होते हैं। लेकिन 2 क्लासरूम हमें ऐसे मिले जो राजस्थान में एकमात्र उदयपुर विद्यालय को मिले हैं, जिनको आप देखेंगे, आपको समय हो आज आप देख के जाना। देखिए ये चीजें हैं, आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि क्या मैं संडे को इसमें 10 बच्चों को लाऊं कहीं से टीचर है, क्या यहाँ पर उन 10 बच्चों को मैं स्मार्ट क्लास में बिठाऊं, इसका स्टडी मटेरियल से मुझको पढ़ाऊं। हम उसके लिए आसपास के बच्चों को बुलाते हैं। 2 स्मार्ट क्लासरूम में 80 लाख रुपए का सामान है हमारे नवोदय। आप सोच सकते हैं वैसे क्लासरूम देखिए किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगा, चाहे वो 2 लाख रुपए वाला किस का स्कूल हो, 4 लाख वाला। क्यों? कि वो सामान जो बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो केवल नवोदय विद्यालय के लिए बनाया गया है। 20 नवोदय विद्यालय को इंडिया में मिला है, पूरे भारत में 20 नवोदय को मिला है। उसमें से एक उदयपुर था। हमारे टीचर्स ट्रेनिंग करके आए हैं, मैं ट्रेनिंग करके आया था लास्ट ईयर, और उस क्लासरूम का हम यूज रोटेशन वाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोटेशन वाइज हम प्रत्येक विद्यार्थी को करवा रहे हैं। आपको समय को जब भी आप आए, ऐसा नहीं आप देखें, जो पेरेंट्स बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, जब भी आप आते हैं तो थोड़ा समय निकालें, विद्यालय की गतिविधि में इन्वॉल्व होना। यदि आप चाहते हैं कि आपका विद्यालय और अच्छा हो, आपके बच्चे और अच्छे बने। मैं दुर्गाराम जी से आज एक चर्चा कर रहा था मॉर्निंग में मेरे चैनल में, कि हम चाहते हैं कि हमारा 12th पास करते बच्चा 80 बच्चे पास करते हैं, 80 बच्चों की जॉब सिक्योरिटी कैसे करें, 80 के 80 बच्चे हमारे पास करके ऐसी ट्रेनिंग करें, ऐसे सिस्टम में एडमिशन लें, जिनको पास आउट करके निकले तो उनका जॉब आज के समय में उनका रोजगार पक्का मिले। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बच्चों में इतना कैलिबर है कि आपके अंदर से जो हम चयन करेंगे वो पेरेंट्स तो है ही। ये तो एक प्रक्रिया है, ये तो हमारी समिति का नियम है कि पीटीसी मीटिंग करनी है और हमें मेंबर उसमें करना है। सेकेंड सैटरडे को महीने के द्वितीय शनिवार को वो पेरेंट्स आएंगे और रूटीन के अकॉर्डिंग विद्यालय में बच्चों से मिलेंगे। एक्टिविटी के बाद में हम लोग मीटिंग करेंगे। देखिए हम नहीं चाहते कि मीटिंग एक फॉर्मल हो, केवल औपचारिकता पूरी हो। जैसे बहुत से स्कूलों में SDMC की मीटिंग होती है, मिनट्स लिखे जाते हैं, साइन हो जाते हैं, वैसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो पेरेंट्स
हमारे किसी के मेंबर बने, उसके अलावा भी कोई भी पेरेंट्स सेकेंड सैटरडे को, महीने के सेकेंड सैटरडे को फिक्स करें, मेरी तरफ से फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फिक्स है कि सेकेंड सैटरडे को वो विद्यालय में आए, अपने बच्चों से मिलें और विद्यालय के दूसरे बच्चों से मिलें, शिक्षक से मिलें। कोई भी समस्या हो, देखिए डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं, आपका सोचना अलग हो सकता है, हमारा सोचना अलग हो सकता है। वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, तो हम बैठ के बातचीत करेंगे तो हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत से एंगल ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमने 2018 में एनसीसी भी प्रारंभ कर दी, हमारे विद्यालय में एनसीसी भी चल रही है, स्काउट गाइड भी चल रही है, दक्षिणा की क्लासेस भी चल रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटी है जो हम कोशिश करते हैं तो आपके बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं। कल ही एक मैनेजमेंट की तरफ से एक टीम जाके आई है, 24 बच्चों की, हरिराम जी सर उसको उदयपुर ले गए थे। उससे पहले बाबूलाल जी सर आपके सामने बैठे, हमारे हिस्ट्री के लेक्चरर है बाबूलाल जी मीणा सर। ये टूरिज्म पूरे भारत सरकार की तरफ से जयपुर में 3 स्कूलों में सेलेक्ट किया गया था टूरिज्म के लिए, उसमें उदयपुर नाम भी है। उदयपुर में हमारे इन्होंने 50 बच्चों को एक विजिट करवाया है। ये हमारे हिस्ट्री के लेक्चरर है, एक्सएसटी की निर्मिता मैडम है जूनियर हाउस की, इन्होंने उदयपुर के अंदर टूरिज्म जो हमारे लेक्चर मिला था उनका हमने बच्चों को विजिट करवाया। डिफरेंट एक्टिविटी में हम लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर पॉइंट पर आ रहा हूँ, समय बदल रहा है। बच्चों की जो एक्टिविटी है, सीनियर बच्चों की एक्टिविटी मोबाइल के ऊपर जो आप लोग दे देते हैं और विश्वास कर लेते हैं, उसमें हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका बालय, आपका विद्यार्थी, आपका बेटा बेटी जो भी है, वो मोबाइल का यूज कैसे कर रहा है। आप बोल देते हो सर मुझे मालूम नहीं, बच्चे को मैंने मोबाइल दे दिया, स्कूल में ले आया क्या। ऐसी चीजें हैं ना जिन पर हमें कंट्रोल करना। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मीडिया से हमें दूर रहना है। अभी किसी बच्चे को मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, आप उसको पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं दें। सभी चीजें फिजिकल बोर्ड पर शुरू हो चुकी है, हमारे पास सब चीजें हैं, मीडिया के साधन भी हैं। तो 2 क्लासरूम ऐसे हैं कि 40-40 टैब है उनके अंदर, एक बोर्ड है इंटरेक्टिव बोर्ड जो 10 लाख रुपए का बोर्ड है, और वो स्टडी मटेरियल इतना अच्छा है कि हमारे शिक्षक उसको पढ़ाने, चैप्टर को पढ़ाने के बाद जब रिविजन करते हैं तब हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। टीचिंग के दौरान भी नई एजुकेशन पॉलिसी में लर्निंग आउटकम बच्चा कैसे प्राप्त करे, कैसे सरल तरीके से सीखे, वो केवल दक्षिणी कोरिया के अंदर पर इंडिया से बाहर आप शिक्षक बैठे हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों से पहली क्लास से 12वीं क्लास तक का मटेरियल बना के, केवल सैमसंग ने, सैमसंग के प्रोजेक्ट है वो, सैमसंग ने हमारी नवोदय विद्यालय समिति को दिया है, और नवोदय विद्यालय समिति ने पहले 20 स्कूलों को दिया है, जो उसका भरपूर उपयोग कर सकता है और उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है, उसको सेफ्टी के साथ रख सकता है। मैंने कलेक्टर साहब को दिखाया वो 2 क्लासरूम, एसडीएम साहब को दिखाया 2 क्लासरूम, यहाँ सभी ऑफिसर्स को दिखाया। तो देखिए वो खुद चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी इस क्लासरूम में आगे पढ़े। आप सोचिए, ऑफिसर चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी इस क्लासरूम में आगे पढ़े। तो आप और हम कितने सौभाग्य साधने की सुविधाएं मिलेंगी, सुविधाओं का उपयोग आपका ही सहयोग रहता है। तो हमारे बच्चे, वो बात जो 80 बच्चे 12th में, हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, डिसिप्लिन रहे। मैं सबसे ज्यादा विश्वास डिसिप्लिन में करता हूँ। कुछ बच्चे कभी कभी जो सीनियर पेरेंट्स बैठे हुए, वो केवल जब बुलाया जाता है उस समय नहीं आए। एक नियम बना लो, 1 महीने में मुझे मेरे बच्चे के लिए 1 दिन निकालना है, और उस दिन केवल मिलके नहीं जाना। आप आते हैं, हमारी बालिकाओं के पेरेंट्स बहुत ज्यादा है, 10 से 20% पेरेंट्स मेरे से मिलते हैं। ठीक है, आप आइए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी आप उसके नंबर जरूर पूछिए, मैडम ने कहा उसका बैग चेक कीजिए, उसके हाउस मिस्ट्रेस, हाउस ऑफिस से मिलिए, उसकी एडोलसेंस एज है, एडोलसेंस एज में वो
है हम नहीं जानते। वो कोई गलती नहीं कर रहा है, एडोलसेंस एज में बच्चा डाइवर्ट होता है। हमारे परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं, क्योंकि आजकल सभी फैमिलीज में जो हमारे पास अभी बच्चे पढ़ रहे हैं 6 to 8, 9, 10, उसमें सामान्य परिवारों में 2 बच्चे होते हैं, कुछ परिवारों में 3 होते हैं बस। अपने भारतीय संस्कृति में बेटा नहीं हुआ तो 2 बेटियों के पास 1 बेटा हो जाता है। आप सोचिए 2 बच्चों को हम परिवार में जब आपके पास 10 दिन जाएंगे, अब तो आपको पता नहीं चलेगा रात को आप लोग 2 महीने की छुट्टियों में आपके पास बच्चे जाते हैं, तो आप देखिए कितने आप लोग शायद बहुत से पेरेंट्स कहते हैं सर जल्दी स्कूल कब खुल रहा है, इनको जल्दी बुला लो स्कूल से। तो हमारे पास 509 बच्चे हैं, तो हम लोग एक सिस्टम से उनको चला रहे हैं। नवोदय विद्यालय समिति का सिस्टम बना हुआ है, हम कोशिश करते हैं, कहीं कहीं हमें सफलता नहीं भी मिलती है, हम अपनी कमियों को छिपाएंगे नहीं। जो सिस्टम में कमी है, कहीं कहीं डिसिप्लिन की समस्या आती है, हम उसको पेरेंट्स के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, बच्चे के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए उसको मौके भी देते हैं। लेकिन जब इंप्रूवमेंट के चांस कम हो जाते हैं, जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है, बॉयज गर्ल्स की बात आती है, वहाँ हमारे कलेक्टर चेयरमैन से बातचीत करके हम उसको किसी भी इशू करते हैं। डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए हमें कहीं कहीं हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। हमारा स्कूल केवल कलेक्टर के अंदर में आता है, ऑफिशियली इस स्कूल में किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। हमारे पास कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, न हमारे पास कोई एडमिशन के पावर होते हैं। एडमिशन CDC करता है, चेयरमैन कलेक्टर है, मैं केवल कलेक्टर को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार हूँ और किसी को मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, या फिर मेरे स्टूडेंट को और मेरे पेरेंट्स। तो पहला बिंदु मेरा था कि आपके स्टूडेंट्स आपके पढ़ लें, डिसिप्लिन में रहे, आप उसके प्रति अवेयर रहें कि कहीं मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है विद्यालय में, कहीं वो एडोलसेंस एज में गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, बाकी हम सब संभालते हैं। पढ़ाई लिखाई की आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, नंबर कम आ सकते हैं किसी काम से, कोई बड़ी बात नहीं। किसी बच्चे के 2 नंबर कम आते तो आप उसको स्ट्रेस मत दीजिएगा और न आप स्ट्रेस लीजिएगा, बन जाएगा, निश्चित रूप से बनेगा, उसको जो बनना है वो बनेगा। हम उसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। आप लोग भी लर्नर हैं, आप लोग उसको गाइड कर सकते हैं छुट्टियों में जो भी, लेकिन मोबाइल और टैबलेट लैपटॉप देने की आवश्यकता नहीं, उस पर आपको पाबंदी लगानी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी की तरफ जाना पड़ेगा। बच्चा ट्रेडिशनल मेथड से लिखे, याद करे, तो आज वापस समय की रिक्वायरमेंट है। अभी मोदी जी ने भी कार्यक्रम किया था, उसने कहा ठीक है कोरोना काल से हमने ये लैपटॉप का शुरू किया था, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड जो ब्लैकबोर्ड, कॉपी, पेन, होमवर्क, उससे बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है, उसकी आदत डालनी है। तो आदत उसकी जा चुकी है, इसीलिए वो डिसिप्लिन और सेल्फ स्टडी नहीं करता। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के काफी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से भी, किसी पेरेंट्स की तरफ से कोई हमें शिकायत नहीं है। तो मैंने कहा पेरेंट्स और बच्चों को मैं अच्छे से जानता हूँ यहाँ के कल्चर को, कहीं कोई समस्या नहीं आती। पहला बिंदु आपका ये हो गया है, एक दिन आप निकालें, महीने में एक दिन अपने बच्चे के लिए जरूर निकालें। बच्चा जब घर जाता है तो फादर मदर एक से तो डरता है और एक से वो प्यार करता है, वो अपनी बात आपको बताए। आप उसको पूछो स्कूल में क्या क्या होता है पढ़ाई के बाद, तो आपको बताएगा। कोई ऐसी बात लगे सेफ्टी सिक्योरिटी वाली आप उसको छोड़ने आते हैं तब हमें बताएं। जैसे आपको लगा कि विद्यालय की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बात बतानी जरूरी है, हाउस मास्टर को बताएं, परिशिक्षक श्रीमान मोहन जी है ऑफिसर, उनको बताएं। मैं आपके लिए चॉइस करके तैयार रहता हूँ। कभी भी कोई पेरेंट्स आता है तो मैं घर पर भी मिल लेता हूँ इमरजेंसी में, कभी मना नहीं करता हूँ, कोई भी समय नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना। इसमें पेरेंट्स की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सर बच्चा आपके पास था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी वो हमारी बातों को इग्नोर कर देता है। अब वो 1-2-3 बच्चों के साथ संगत जिसको कहते हैं संगत आ जाता है, एडोलसेंस एज है, बच्चा गलती कर जाता है। लड़का भी गलती कर सकता है, लड़की भी गलती कर सकती है।
यदि आपका संपर्क रहेगा तो बच्चे के मन में रहेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर से मिलते हैं, मेरे प्रिंसिपल से मिलते हैं। कभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बच्चे का एक विद्यार्थी कह सकता हूँ, उसके बारे में कोई बात आई तो उसने कहा मेरे पापा को पता चल जाएगा तुझे क्या करें। देखिए टीचर्स के सामने वो गेस कर रहा है, सर मेरे पापा को पता था, मैं आइंदा गलती नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता। हमने उसके पापा को नहीं बताया कि मैंने कहा रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई बात रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो मुझे विश्वास कर रहा कि मैं सर आपको सही बता रहा हूँ, दोबारा नहीं। बच्चे छोटी मोटी गलती कर देते हैं, उसके लिए मैं आपको नहीं बुलाते, मान भी लेता है। तो आज इसमें नवोदय विद्यालय भारत के श्रेष्ठ विद्यालय में से नंबर 1 पर आया है। एक पेरेंट्स आज बैठे होंगे, 6वीं क्लास के पेरेंट्स, उन्होंने अपने बच्चे का फार्म भरवाया 11 दिन के। लास्ट में 2-3 पेरेंट्स ने फार्म भरवाया सैनिक स्कूल के लिए, वो नहीं बचा। सैनिक स्कूल चित्तौड़ को देखा उन्होंने कि सर तो देखिए व्यवस्था हम नहीं भेजेंगे हमारे बच्चों, ये मेरे से आपके सामने है, खुला है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। 1940 रुपए, देखिए कितने कम पैसों में क्या व्यवस्थाएं सिस्टम करता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम करता है, और हमारे स्टाफ सदस्य करते हैं, हमारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। मेस कमेटी की मीटिंग करते हैं, केवल एक उदाहरण दूंगा, मेस कमेटी की मीटिंग करते हैं, बच्चों से ओपन व्यूज लेते हैं, बजट के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बजट आजकल गैस महंगी होगी, आप जानते हैं, गैस के सिलेंडर आपको घरों में भी देते हैं, 700 रुपये में आता था, वो 1100 रुपये का आता था। दूध सरस का लेते हैं, पहले कितने पैसे में आता था, 7-8 रुपये किलो दूध हो गया महंगा। मतलब तो चीजें बहुत एकदम से भाव बढ़े हैं। गवर्नमेंट ने भी बजट नहीं बढ़ाया, लेकिन हम लोग ट्रांसपेरेंट रखते हैं। 1940 रुपये पर स्टूडेंट पर मंथ क्या पेमेंट और लगाना। आप जो पेरेंट्स बैठे हैं, झाड़ो पलाशप्यार सरोवर खैरवाड़ा ब्लॉक के जो पेरेंट्स हैं, वो ये पूरा पॉलिटिकल है। मुझे इस मंच के माध्यम से पॉलिटिकल बात करने का अधिकार नहीं है, अगर किसी बता रहा हूँ। आप अपने जिले में एक नवोदय और खुलवा सकते हैं, आपके जिले की पॉपुलेशन भी है। झाड़ो भाषा से आपको की संख्या चयन में बहुत ज्यादा होती है, तो क्रेडिट खैरवाड़ा सरोवर झाड़ो भाषा एक ऐसा ब्लॉक है जिसपे नया नवोदय मतलब चुटकी में कहते हैं जिसमें हो जाएगा। आपके पास एमपी है, हम लोग खुद मिले एमपी से 2 बार मेरी टीम, एक बार मैं मिला हूँ, एक बार मैं छुट्टी पर था, अर्जुन लाल से मिले हैं, हमने भी प्रपोजल दिया है। डॉक्टर साहब को बीएमसी मीटिंग में हमने लिया है, विद्यालय मैनेजमेंट की कमेटी के चेयरमैन डायरेक्टर होता है, उसमें मैंने डायरेक्टर साहब को कहा है कि सर नवोदय अपने को खुलवा सकते हैं। आप लोग अपने लोकल जो लीडर होते हैं उनसे संपर्क करके दूसरे नवोदय के लिए भी जल्दी से जल्दी प्रयास करो। अभी 2024 में चुनाव होंगे, उससे पहले गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है। एक सर्वे आया था कि किस गवर्नमेंट ने नवोदय कब खोले, तो ये अभी मोदी जी की लिस्ट में भी है कि कुछ नवोदय और खोले होते हैं। तो राजस्थान में सबसे टॉप प्रायोरिटी प्राप्त हो गए, तो होगा इसकी पॉपुलेशन भी है, फार्मों की संख्या, चयन परीक्षा के फार्मों की संख्या राजस्थान में जयपुर जिले में सबसे ज्यादा भरी जाती है। इंडिया में तीसरा चौथा नंबर आता है। 6ठी क्लास के फार्म हमारे पास 10,000, 15,000, 17,000 के फार्म पड़े जाते हैं, और फार्मों की संख्या का भी आधार है। तो शैक्षणिक आधार पूरा कर चुके हैं, अब आपको इस आधार को आगे संपर्क करके पूरा करना है। लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें अपने उन के थ्रू, तो सेकंड नवोदय की संकल्पना कीजिए। अब मैं जो ब्लॉक वाइज आप लोग पेरेंट्स हैं, महिला के आइए गाँव में भिंडा के गिरवा के बड़गांव ब्लॉक से एक हमारे लेडी मेंबर होंगी, बड़गांव ब्लॉक की कोई भी मैडम आए तो भिंडर ब्लॉक से भी एक महिला होगी, नजदीक है, उदयपुर का प्रॉपर है, नजदीक है। मान लो आने जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी लोगों को। बराबर भी नजदीक है, पावली भी नजदीक है, तो 4 ब्लॉक ऐसे हैं कि हम मोहन जी बैठे हैं, गोदारा जी, कटी सिंह जी हैं, और लेडीज के नाम हमारे पुरिता मैडम हैं, उनको आप दिखा दें। थोड़ा सा टाइम ख्याल आपके मुख्य अतिथि श्री दुर्गालाल जी प्राचार्य महोदय,
सभी विद्वान साथियों, अभिभावक हैं, सर्वप्रथम मैं श्री दुर्गाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो पधारे यहाँ और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। साथ ही मैं हमारे प्राचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में ये सफल कार्यक्रम हमारे आयोजित किया गया। इसके साथ में ही सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों का, म्यूजिक के बच्चों का और एनसीसी स्काउट गाइड और सभी शिक्षक और छात्रों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पधारे हुए अभिभावकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कीमती समय लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद।